अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे जो इलाकों में कूड़ा करकट का जो निज़ाम है, जो निज़ाम तो कहीं उसका नज़र नहीं आता, जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आते हैं। डेफ़िनेटली जब कूड़े के ढेर लगेंगे, बच्चों ने अगर वहाँ से गुज़रना है, खेलने के लिए बाहर निकलना है, बच्चों के लिए मसाइल जो होते हैं वो पैदा होते हैं। जो रिहायशी हैं उनके लिए एक तो स्मेल का बड़ा मसला होता होगा, डेफ़िनेटली उन्हें भी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो मैं गुंजानाबाद इलाके में मौजूद हूँ, कुछ वहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह के यहाँ पर कूड़े के ढेर जगह जगह मैंने देखे हैं, तो क्या ये सिस्टम कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं बनाई गई जहाँ पर आप लोग कूड़ा फेंके, बजाय इसके कि कहीं पे भी फेंक दें? नहीं, कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो सवाल है। ये शुरू से ही ऐसे इस इलाके का हाल है। अच्छा, शुरू से अगर इलाके का ये हाल है, तो क्या इस इलाके को बेहतर करने के लिए आप लोग आगे आए, किसी को बताया कि ये मसला है? ये जो इधर सफाई करने वाले आते हैं, इनको सब कुछ कहते हैं, ये गौर नहीं होता इधर। सफाई वाले क्या कहते हैं? कर देंगे, करते नहीं हैं। तो अगर यही बात इलाका में किन इकट्ठे होकर किसी को कहें, तो मुझे लगता है कि उसका वज़न ज़्यादा होगा। ठीक है, मगर ये इलाके वाले भी ढीले ही हैं। डेफिनेटली आपको भी ये लगता है कि इलाका मकीन खुद मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए? नहीं, इलाका मकीन सारे मुत्तहिद हैं। हम बाकायदा MPA MNA के पास भी गए हैं, उन्हें भी अपने इलाके के मसाले बताए, वरना वो यही कहते हैं जी आज आ रहा है, कल आ रहा है। हमारा मेन प्रॉब्लम इधर सीवरेज और कूड़े के ढेर है। उसके अलावा हमारा गैस, 3 गलियों में गैस नहीं है। हमारी इधर बाकायदा रहनुमा वेलफेयर सोसाइटी भी है, जिसमें हमारे इलाके के मकीन इलाके के मुत्तहिद हैं। हमारे पीछे मीटिंग थी MNA खुरमशद साहब से, उन्हें भी हमने बाकायदा ये चीज़ की है कि ये हमारे मसाइल देखें। अगर ये 3 दिन से हमारा ये दोस्त है, उनकी वालदा का ख़त्म शरीफ है, वो देखे कि पानी के ज़रा बराबर भी कोई अगर नमाजी भी नहीं गुजर सकता इधर से। ठीक है, मैं कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और जहां पर ये सीवरेज का पानी है वो भी दिखाएं, और उसके आगे जो कूड़े के ढेर लगे हैं वो भी बताएं। डेफिनेटली मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना इस कदर मुश्किल हो गया है। मच्छर यहीं से पैदा होते होंगे, मक्खियाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं, गंदगी इसकी मेन वजह है। डेफिनेटली गंदगी बेतहाशा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही, तो मेरे लिए सवालिया निशान ये है कि इलाका मकीनों के लिए कितना परेशान है। और दूसरी बात, ये जो घर हैं ये भी बिल्कुल साथ हैं, तो क्या जो घर के अंदर रह रहे हैं उन्हें मुश्किल नहीं होता होगा? ये 2 हवेलियाँ ये किराए पर दी हुई हैं उन्होंने। ये जो 2 हवेलियाँ ना वो किराए पर दी हुई हैं, वहाँ पर रहते हैं वो गदागिर रहते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हो रही है। अगर वो कचरा फेंकते हैं, वो देखें गली में फेंक रहे हैं। अगर ये पानी आ रहा है, ये भी इन्हीं का गटर का हो रहा है। 3 दिन से हम इन्हें कह रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते ना, किसी एक घर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि कचरा बड़ी तादाद में, ये सिर्फ किसी एक घर का कचरा नहीं है, ये पूरे मोहल्ले का कचरा लग रहा है पूरे मोहल्ले का, क्योंकि इधर निज़ाम कोई नहीं है सफाई का बेहतर। अच्छा, ये बात कि ये चलता ही आ रहा है, जी जी, आप लोगों ने कभी इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इलाका मकीन खुद भी ढीले पड़ जाते हैं, इकट्ठे नहीं होते, अपनी कंप्लेन उस तरह से पहुंचाते नहीं हैं। मैडम हम बार बार जाकर वासा से भी हम कंप्लेन करते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट, उससे भी पिछले सुपरवाइजर है इनका काशिफ, उनसे भी बाकायदा हमने बात की है। हाँ जी, हम करवा देते हैं जी, हमारे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी जब भी अवेलेबल होगी हम लाजमी ये उठा लेंगे। बस यही कहते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन हो गए, मैंने खुद सुपरवाइजर से बात की। कितने टाइम से ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है? ये तकरीबन 6 माह हो गए, ये जो ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम पैदा हुई है। अच्छा, ये इलाके की एक जगह है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है, या इसी इलाके में और भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है? मेन जो है ना यो यही है। इसके अलावा पीछे होता था, वो भी सफाई करवाई है, वो भी पिछले दिनों रहनुमा वेलफेयर सोसाइटी है, उनको ना दोस्तों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत गलियों की सफाई भी करवाई, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत निज़ाम है वो करवाया। और जो मेन प्रॉब्लम है, ये कम से कम 1 माह से ये ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते सही है कि सूरत हाल क्या? वेस्ट मैनेजमेंट ये जो 1 माह हो गया ना, ये इधर नहीं आए। अच्छा। 1 माह से कॉल्स करते हैं, कभी आपने कॉल करके उनको बुलाने की कोशिश की हो? हाँ जी, बाकायदा मैंने आपको बताया ना, काशिफ जो सुपरवाइजर है ना इसका वेस्ट मैनेजमेंट का, उन्हें मैंने कॉल की है। अच्छा। वो कह रहे हैं जी आ रहे हैं, हमारे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी ख़राब है, बस यही हमें जवाब पेश। उन्हें कि मशीनरी काम नहीं कर सकती, वक्ती तौर पर अपना अमला भेज के कोई तो इसका हल निकाले। मैडम बहुत काम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको भी ये लगता है कि उनका वेस्ट मैनेजमेंट का ये मौक़िफ़ ठीक है कि जी मशीनरी नहीं है, इसलिए हम लोग सिस्टम नहीं? क्यों
बंदों को भेजें, लोग आए, स्टाफ आए, वो एटलीस्ट इसको बेहतर तो बना सकते हैं निज़ाम को। बना सकते हैं मैम, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो फिर है ना। तो हमने तो जब से होश संभाला है तकरीबन यही देखा है। लेकिन क्या कुछ टाइम से ज़्यादा बुरा हाल हुआ है या हमेशा से बुरा हाल रहा है? तकरीबन शुरू से यही हाल है। अब ये है कि कुछ आबादी ज़्यादा हो गई है तो जगह कम पड़ गई, तो ज़्यादा कूड़ा कचरा। आपको ये लगता है कि इस इलाके पर गौर नहीं किया जा रहा, तवज्जो नहीं दी जा रही? गौर मैम शुरू दिन से नहीं किया गया इस इलाके पे, पता नहीं क्या बात है ये। पहले तो शायद ये हल्का बंदी का प्रॉब्लम था, तो वो जो भी MN MP आता था वो ये सोचता था कि शायद अगले साल ये हमारे पास ना हो, तो इसी वजह से ये इलाका ना बहुत पीछे रह इस गया। इलाके का चेयरमैन कौन था? चेयरमैन इस बार तो था वो बहुताहर। उसने कभी कोई कोशिश नहीं की? बहुताहर साहब के पास तो हम जाते थे, वो कहता था मैं क्या करूं भाई, मैंने नहीं करना। कम से कम आगे 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 आवाज़ तो पहुंचा सकते थे ना कि इलाका मकीनों की ये परेशानी है, तो इसको हल तो करें। चाह तो सकते थे, अगर चाहते तो बचाते ना, अब ऐसे तो नहीं कोई। उन्होंने सुस्ती क्यों दिखाई? पता नहीं, ये तो अब हम नहीं जान। आप लोगों का सवाल करना उनसे बनता था। सवाल तो बनता है, लेकिन जब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे हम। तो क्या वो ये चाह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने इस इलाके में रहना नहीं है, या कोई उनके लिए ये इलाका बॉदर नहीं कर रहा? खुद भी तो यहीं के चेयरमैन थे। यही प्रॉब्लम थी ना, वो हल्का बंदी का तो था कि अगले बार हमारे पास नहीं रहेगा ये तकरीबन मुशर्रफ दौर के बाद हर बार यही होता था कि हल्का बंदी हो जाएगी और ये इलाका हमसे कट हर दफ़ा चेयरमैन चेंज होता है, हर दफ़ा। तो इसी वजह से जो चेयरमैन है वो लापरवाह हो जाते हैं कि चलो अगले टाइम तो हमने यहाँ पर होना नहीं है, तो काम नहीं करते। जी जी, बिल्कुल इसी वजह से है। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि जो चेयरमैन है इलाके के, वो क्यों उस तरह से तवज्जो, ठीक है 2 महीने का जो टाइम है वो कम था उनके लिए, लेकिन थोड़ी बहुत तवज्जो तो दे सकते थे इलाके पे। आप ही इधर तो 2-2 चेयरमैन हैं, हम क्या करें। इधर देखो, एक चेयरमैन की ये हवेली है, दूसरे चेयरमैन की वो हवेली है। अभी ये बताएं हम क्या करें। इधर मुसाफिरों का रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी फिर रहे हैं। आप ही ये तो इन लोगों के ही है, कोई कुछ हमारे हैं कुछ इनके हैं। इधर जी बीमारियां फैलती हैं बच्चों की। ये पानी जो गंदगी है ना, ये इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, बस कोई असर ही नहीं करता इधर। अच्छा, फिर आप लोग अपनी मदद आपके तहत ये पानी निकालते जी हैं? हाँ, पैसे देते हैं हम। अच्छा, पैसे दे के निकलवाते हाँ हैं। जी। तो यही अगर आप लोग मेहनत थोड़ी कर लें, गवर्नमेंट के किसी इदारे पे मेहनत कर लें, उन्हें कंप्लेन करने में, उन्हें ये जगाने में। गाड़ी आई 1-2 दफ़ा, उन्होंने ये पैप लगा कर ना पानी निकाला है, लेकिन फिर वही हाल है इसमें। तो उसका कोई परमानेंट हल नहीं निकाला? पैप लाइन ही छोटी है इसमें, बड़ी हो तो पानी जाए, छोटी है फंसे तो कोई ना कोई इसमें गंद गुंद वगैरह जो भी होता है तो बंद हो जाती है वो। अच्छा, तो ये यही कह सकते हैं कि जब से आप इस इलाके में आए ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ही। अच्छा, यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है अच्छा, यानी कि जो कि अपना अच्छा, कूड़े के ऐसे ढेर और जगह पे भी नजर आएंगे हमें या सिर्फ यहीं पे? पड़े हुए हैं इधर, ये दुकानों के सामने है। बहुत बार रोका है लेकिन वो नहीं असर करते, फेंक जाते हैं, ना कोई अपना। आप क्या कहेंगे इस पूरी गंदगी पर? ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तो इलाका मकीन खुद अपनी मदद आपके तहत भी कोई कोशिश करें। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट एक चीज़ नहीं करी, लेकिन रहना तो आपने बिलाखिर यहाँ पर है, सफाई नहीं है, निज़ाम शदीद ख़राब है, तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। कितने पैसे देने पड़ते हैं? ਕੋਈ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ 300 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, तो फिर वो पैसे इकट्ठे करके उन्हें दे देंगे तो वो पानी का। अच्छा, तो वोट किसको किया था आपने? हाँ जी, वोट किसको दिया था? वोट मैं किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं, ज़ाया कर दिया था? वो गया थी मैं तो वो नंबर नहीं थी मिलिया ना, फिर मैं बाद च गया नहीं। और भी आप जैसे यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया? सारे दुनिया पता नहीं, उन्हें सानू अपना का पता, दूसरे का नहीं पता। तो क्या लगता नहीं था कि ये हुकूमत कोई काम कर सकेगी, इसलिए वोट ज़ाया होने दिया आपने? नहीं वो गए थे अभी, वो पर्ची नहीं मिली हैगी, वो शनाख्ती कार्ड का नंबर मिल गया नहीं मिलिया हैगा, वो कहते नहीं पैनी हैगी, फिर बाद च गए नहीं। ठीक है, अच्छा आपने वोट किया था? जी किया था, किसको? नवाज शरीफ को। क्यों, इस हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं थी? नो उम्मीद थी, क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे थे, कोई वसायल, कोई गलबात नहीं, कोई गैस नहीं, कोई नहीं, कोई सुख आया ही नहीं। ऐसे इतने हो गए, कोई सुख नहीं आया।
पानी की ये वो रपरा कोई मसला मसाइल हल नहीं हुआ हमारा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि इलाके के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। शदीद ऐसे ही फील होता है कि डेफिनेटली जितनी यहाँ पर गंदगी है बीमारियाँ फैलती ही फैलती होंगी, बच्चों के लिए भी मुश्किल है। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी एक और इलाके में मौजूद हूँ, इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। आप मुझे बताएं कि इस इलाके में क्या सिस्टम है कूड़ा फेंकने का? कोई सिस्टम नहीं है जी, कोई डस्टबिन नहीं इधर पड़ी हुई। तमाम दुकानों वाले कूड़ा करकट अपना सफाई करके बाहर फेंक देते हैं, कोई उठाने वाला नहीं आता, कोई इंतज़ामिया नहीं है इधर। आप देख सकते हैं हर जगह कूड़ा आपको नज़र आएगा, ये कैमरामैन आपको दिखा दे दो। और बदबू फैलती है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं, मरल कोई भी पूछने वाला नहीं है इनको। कोई एक जगह मुख्तस नहीं की हुई कि अगर आपने कूड़ा फेंकना है तो उस जगह पर फेंके? कोई जगह मुख्तस नहीं है इधर, जिधर किसी का दिल चाहे उधर ही फेंक देते हैं। अच्छा, ज़्यादा कूड़ा हम क्या कह सकते हैं, किस जगह पर इकट्ठा करते हैं लोग, फेंकते कहाँ पर है? ये तो डेफिनेटली तो दुकानों का कूड़ा होगा ना, जो घरों का कूड़ा होता है वो किधर फेंका जाता है? अरे खाली प्लाट है उसमें फेंकते हैं, बहुत ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मच्छरों का वहाँ बहुत गंदगी है, मक्खियाँ तरह तरह के जरासीम फैल रहे हैं, ताफुन फैलता है, कोई भी नहीं। वहाँ के रिहायशी कितने परेशान, डेफिनेटली जिनका वहाँ पर घर है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है जी, बस ऐसे ही हैं, गरीब आदमी है इधर, इलाका सारा गरीब लोग हैं, कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि कोई आपकी आवाज़ सुन ले एटलीस्ट? जी हमने बहुत दफ़ा एहतजाज किया है, किसी ने कोई नहीं सुनी। बल्दियाती के जब इलेक्शन वगैरह आते हैं उस वक्त दावे किए जाते हैं, उसके बाद कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं होता। अच्छा, जब इलेक्शन आते हैं तब वोट करने आप लोग भी तो जाते होंगे, तो उनको याद नहीं कराते कि भाई हमने आपको वोट किया है, कम से कम हमारे मसाइल सुनने के साथ साथ उसको हल भी करें? जी बिल्कुल, उस वक्त मौके की निस्बत के हिसाब से ना इलाके को थोड़ी सी सफाई के लिए ले जाते हैं। मुल्क से बाद में पता ही नहीं चलता है कौन है या कौन नहीं है, इधर कोई सफाई का इंतज़ाम ही नहीं है। अच्छा, कितने टाइम से हम कह सकते हैं कि जो सफाई का निज़ाम है वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर? तकरीबन 1.5 साल के अंदर ये गंदगी के ढेर बने हुए हैं। इससे पहले तो काफ़ी बेहतर था, बल्दियाती निज़ाम के दौरान इलाके के अपने अपने काम करवा रहे थे। उसके बाद जब से ये निज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बाद यहाँ पे कचरे के काफ़ी ज़्यादा तादाद के साथ ढेर लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि साल से ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई है, तो उससे पहले भी सिस्टम ख़राब था लेकिन इतना नहीं था? जी बिल्कुल, उससे पहले ना बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब था। यहाँ पे सीवरेज लैंड नहीं बनी थी, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते थे। अब तो काफ़ी से बेहतर है, लेकिन जो जैसे इंतज़ाम होना चाहिए वैसे इंतज़ाम है नहीं इस इलाके के। सीवरेज का भी काफ़ी मसला है यहाँ पर? जी बिल्कुल, सीवरेज का अब तो बेहतर है, लेकिन अब पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कूड़ा जिस तरह से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए या उठाने के लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो भी तवज्जो नहीं देती, आती नहीं है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गल्लां पहले भी बड़ी दफ़ा हो चुकियां ने ते बड़ी दफ़ा एहतजाज भी होया है, लेकिन इहदे ते अमल दरामद नहीं हुंदा। मीडिया वाले आउंदे ने, वो तो अपनी कोशिश करके सारा समझाते ने, दसते ने, पहुँचाते ने अपना पैगाम, लेकिन कोई पुछन दसन वाला अफसर नहीं ऐसा जिहड़ा दयानतदार नज़र आवे और कहे कि मैं काम करना तो कराना। मैं कसम खा के कह सकदा कि मैनू इस इलाके का सुपरवाइजर बना देन, जे इन्हों रोड के उत्ते एक सिगरेट का टोटा नज़र आवे तो मैनू मेरा गिरबान फड़ लैन, क्योंकि सुबह आउंदे ने, सुबह आके घंटा झाड़ू मारते हैं, साढ़े सिर घट्टा पा के चुकते नहीं, टुट जाते हैं। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ प्लाट लोगों के खाली पे ने, जब तक खाली पे ने उदों तक तो इंशाल्लाह यह कूड़ा साड़ा समेटिया जाएगा प्लाटां 'ਚ, लेकिन चुकन का निज़ाम कोई नहीं। लेकिन वो प्लॉट भी आप ये तो नहीं ना कह सकते वो कूड़े के लिए? लोगों दे आ, प्लाट लोगों दे आ, लेकिन उन्हों की मेहरबानी आ कि वो बनाने तो पहलों साडे ते कोई किसी किस्म की गल या की कहते अटैक नहीं करते भी चलो खाली पै ने खैर है। मेरे घर दे दाता कानूनी हुण तुसीं दूर खड़े हो, अगर तुसीं उत्थे जाके देखो बड़े बड़े ढेर प्लाटां दे विच लगे ने। मेरे घर दे सामने एक बहुत बड़ा ढेर लगा है जिहड़ा लोगों नूं रोज़ कहीदा है, जमादारां नूं भी कहीदा, सुपरवाइजरां नूं भी कहीदा है, हाँ जी आउने हैं जी जाने हैं जी, लेकिन अमल दरामद नहीं है कोई भी। आखिर में पैसे देकर वो उठवाना पड़ता है। फिर हम पैसे देते प्राइवेट लोगों को, फिर गटर भी उनसे साफ़ कराते हैं और कूड़ा भी उठवाते हैं। कोई गाड़ी नहीं आती, बाकायदा कोई इंतज़ाम है ही नहीं है।
हुकूमत से काफ़ी आप नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या हुकूमत वाकई बड़ी नाकाम हो गई है? हुकूमत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਰਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਔਰ ਵੋਟ ਖੁਸ਼ੂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। हुकूमत क्यों? ਜਿਹੜੇ 15-16 ਜਮਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ वो कोई नहीं करता। आप मुझे बताएं, हुकूमत इतनी नाकाम क्यों नज़र आती है कि अगर हम इलाकों में जाते हैं तो इलाकों का बड़ा बुरा हाल नज़र आता है, सड़कें जो हैं वो नहीं बनी हुई, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, कूड़ा करकट हर जगह नज़र आता है। मैडम यहाँ पर तो अदालतों का निज़ाम ठीक नहीं है, आप कूड़े की बात कर रही हैं। यहाँ पर तो कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है। देखें क्या हो रहा है, यहाँ हमारे मोहल्ले में जाकर देखें आप, कूड़ा पड़ा हुआ है, इतना कूड़ा पड़ा हुआ कि आप गुजर नहीं सकती उधर से। कब से पड़ा हुआ? दहाइयों से। कब से क्या? सालों से। ये तो आप सड़क देख रही हैं, आप यहाँ पे खड़ी हैं ना, अब यहाँ पर 4-4 फीट पानी था, ये तो अब पता नहीं क्या हुआ कि कौन आया इसका ख्याल आ गया, वरना यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। आप यहाँ पर खड़ी हैं, कहीं जाकर देखें तो सही गलियों में मोहल्लों में। क्या हुकूमत क्यों इतनी नाकाम नज़र आती है? वैसे तो आपने कहा है कि ये दहाइयों से यही सिस्टम चलता आ रहा है, तो दहाइयों का मतलब ये हुआ कि हर हुकूमत नाकाम रही है ये सिस्टम बेहतर करने में। एक्चुअली ना वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि गुर्बत खैरात से नहीं इंसाफ से दूर होती। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। अब इस पर बहस शाम तक करते रहें, बहस तो ख़त्म नहीं होगी। क्या इस हुकूमत को कोई मैसेज देते हैं, या ये सिस्टम बेहतर करने वाले जो है उन्हें कुछ कहेंगे कि सिस्टम को एटलीस्ट बेहतर करें? इनके क्या बेहतर करना है? ये जो हमारे ये वज़ीर आला देखें हमारा, छोड़े बात। ठीक है, आगे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करें। तो आप मुझे बताएं कि उम्मीद है कोई इस हुकूमत से ये निज़ाम बेहतर हो सकेगा? अभी तक तो कोई भी नहीं निज़ाम है। अभी तक तो ये मलिक मोहम्मद जो चेयरमैन है बहुत अच्छे हैं, मगर इन्हों की खासियत है कि जहाँ जो है रोड ब्लॉक करते हैं, जो भी गंद वगैरह यहीं उठाते हैं, मगर ये सरकारी मुलाजमत है वो कोई भी नहीं यहाँ पर इशू कर रहा है। इससे पहले कौन चेयरमैन था इस इलाके का? यहाँ का तो मलिक मोहम्मद लतीफ़ ही है और कोई भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो बात सुनते भी हैं, हमारे बंदे की अच्छी खासियत। इसका मतलब है कि जो आगे लोग बैठे हैं वो बात नहीं सुन पा रहे, वो कोई भी नहीं सुन रहे। ये देखो आप, वहाँ पे भी गंद पड़ा है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो आते हैं वो गिर जाते हैं गंद, जब बारिश होती है, बारिश के बाद में कोई बीमार भी होते होंगे लोग, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अब ये थोड़े दिनों यहाँ पे गिरा है लड़का, उसकी टांग टूट गई, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में कोई इशू नहीं है। जब यहाँ पर बारिश हो जाती होगी तब तो निज़ाम बहुत बुरा हो जाता होगा। ये तो बहुत बुरा है, ये तो साइकिल उठाकर चलने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ ये रोड पर नहीं, ये बुला के जाना पड़ता है जंग रोड पर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वाकई ऐसा है कि सीवरेज का काफ़ी ज़्यादा मसला है इस इलाके को? बिल्कुल ऐसे ही है, सीवरेज का बहुत मसला है। गलियों में पानी इतना खड़ा होता है कि हम वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो सीवरेज है ना, सीवरेज के बारे में बहुत गलत काम हो रहा है। गलियों में इतना पानी होता है कि बच्चे भी नहीं वहाँ से वॉक कर सकते, क्योंकि सीवरेज सही होनी है तो बच्चों ने निकलना है। बच्चे बीमार होते हैं, जब वो निकलते होंगे तो डेफिनेटली बीमार हो जाते होंगे। ज़ाहिर बात है, बीमार होना है। गटरों का पानी इतना गंदा पानी होता है कि इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ से, वो बच्चों को मास्क लगा के भी बाहर निकालना पड़ता है। तो कोई ठीक करने के लिए नहीं आता? फिलहाल तो कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा हो रहा है ठीक, लेकिन बस ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो निज़ाम अभी तक ठीक नहीं हुआ, जो कई दहाइयों से है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत इस निज़ाम को बेहतर कर देगी? हम इसलिए इस तरह से कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जब यहाँ पर हुआ था तो यहाँ पर इतना पानी था, यहाँ पर गाड़ी आती थी, पैदल भी इंसान नहीं चल सकता था। अब आप देखते हैं कि अब हम यहाँ पर खड़े हैं, पत्थर डाला हुआ है, इसका काम कंस्ट्रक्शन का जारी है। ये वहाँ यहाँ पर नून लीग के भी MNA रहे हैं, ठीक है, शेर अली भी रहा है, आसफ भी रहा है, राना आसफ भी रहा है, लेकिन ये रोड नहीं बना। मियाँ फारूक भी, एक मिनट, मियाँ फारूक भी रहा है। आज से 10 साल पहले एक दफ़ा रोड बना था नाकस, वो चंद साल चला, उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये PTI की हुकूमत है,
और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई भी बंदा मेरी बात को रद्द नहीं कर सकता कि शेख खुर्रम शहजाद ने 36 साल में यहाँ पर काम नहीं हुए इतने जितने काम इन 3 सालों में शेख खुर्रम शहजाद ने किए। क्या काम किए? गलियाँ बनाई हैं, सीवरेज डलवाया, इसका मेन सीवरेज जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी सीवरेज डला है। इसके बाद ये आप देख रही हैं कि रोड ज़ेरे तामीर है, ये भी बन रहा है। रोड तो फिलहाल तो काफ़ी टूटा हुआ नजर आ रहा है। टूटा हुआ नज़र आएगा, ये बन रहा है, अभी नया पत्थर डला, केरी डाल रही है, सेंटर में बाकी है, जंग रोड पे भी वो भी पड़ा हुआ है। कूड़े के लिए कोई जगह मुख्तस की है आपने? कूड़े के लिए जो जगह है वो मुख्तस है जंग रोड पे, मार्केट के साथ वहाँ पे डालते हैं। ये इशू ज़रूर है कि जिस तरह से सफाई होनी चाहिए मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल नहीं हो रही ये बात गलत है। सफाई होती है लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। बाकी काम हम मुतमईन हैं शेख खुर्रम शहजाद साहब से, इनकी टीम से, जितना भी इन्होंने वर्क किया बहुत अच्छा किया है और हम इनसे खुश भी हैं और इंशाल्लाह दुआ गो भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और तौफीक दे। आपसे बात करने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इलाके में बड़ा काम हुआ है, लेकिन उस आपसे पहले मैंने जितने लोगों से बात की वो तो काफ़ी मायूस नज़र आए हैं कि कई दहाइयों से ये सिस्टम ख़राब ही नज़र आ रहा है। इनसे पूछ ले, ये मेरे पास ही सारे खड़े हैं, कई दहाइयों से ख़राब था लेकिन अब ख़राब नहीं है। ये बात बिल्कुल इनकी सच है, सभी लोगों की बात सच है। 1 साल पहले से कि 1 साल पहले यही हाल था, लेकिन जब से ये शेख खुर्रम शहजाद साहब आए हैं उन्होंने पहले इनका पानी का बंदोबस्त किया, फिर सीवरेज का किया, अब मेन रोड बन रहा है। ये सारे रोड जो बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं सारे शेख खुर्रम शहजाद ने बनाए हैं। गलियां बनी हुई नज़र आ रही हैं, शेख खुर्रम शहजाद साहब ने बनाई हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी अगर काम कुछ बेहतर हो रहा है तो मज़ीद बेहतर हो। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कूड़े के सिस्टम के हवाले से, जो कि हमें फैसलाबाद में इसका सिस्टम कहीं नज़र नहीं आता। अगर आप मेरे पीछे भी देख सकें, देखने में यही लग रहा होगा कि ये जो जगह है शायद कोई कूड़ादान है, यही कूड़ा फेंकने की जगह है। तो ये गलतफहमी मैं आपकी दूर करूँगी, क्योंकि अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए और मेरे इस साइड पर अगर दिखा सके, राइट साइड पर, ये कब्रिस्तान है, रशीदाबाद का ये इलाका है। कब्रिस्तान के पास ही जो कूड़ा है वो फेंक दिया जाता है और शायद कूड़ा फेंकने की कोई जगह और नज़र नहीं आती या मिलती नहीं है, जिसकी वजह से जो है कूड़ा यहीं पर फेंक दिया जाता है। तो इलाके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। आप मुझे बताएं कि आखिर यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका जा रहा है? कब्रिस्तान की एक जगह है, लोगों ने दुआ करने के लिए भी आते होंगे, मैयत को दफनाने के लिए भी आते होंगे, क्या यहीं से गुजर के वो लोग जाते हैं? असा किन्नी वारी जरा वा वेस्ट मैनेजमेंट ਨੂੰ दरखास्त भी दे चुके हैं, लेकिन वो साढ़े जेरे दरखास्त पर जे 5 दरखास्तां दित्तियां जांदियां, एक वारी आंदे आ ते इत्थों उपरों शोपर इकट्ठे करके लै जांदे, लेकिन इत्थे मुकम्मल सफाई नहीं करते। अगर कब्रस्तान के अंदर तुसीं जाके देखो तो अंदर पैंपर पे हुए बच्चों के, अपना कब्रां दे उपर झाड़ियां, नशई अंदर बैठे, इत्थे जराइम की आपदा, अपना जराइम हुंदा पिया अंदर कब्रस्तान दे झाड़ियां की वजह तो। तो मेरी इंतजामिया मोरे अपील आ भी कब्रस्तान अगे शबरात आती पई, असीं कब्रस्तान के अंदर जाना रात को अपना इबादत करने वास्ते, रमज़ान शरीफ आंदा पिया, ईद आती पई। अगर साडी कब्रस्तानां की सफाई नहीं की जाएगी, अगर इंतजामिया की जिम्मेवारी नहीं है कब्रस्तानां की सफाई करनी, तो सानू दस्सिया जाए किहड़ी जिम्मेदारी आ। असीं अपनी मदद आप ते तहत जेह्ड़े कब्रस्तानां की सफाई करते पे हैं, इंतजामिया जिहड़ी आ जे असीं उन्हां कोल जांदे आ कब्रस्तान के अंदरों सफाई करो, तो सानू कहंदे साडा नहीं काम है, कारपोरेशन नूं जाके कहो, कारपोरेशन वाले नूं जाके कि भी कब्रस्तान की सफाई करनी, मेहरबानी कोई बंदे भेजो अंदर झाड़ियां वा अपना सफाई करवानी, तो कारपोरेशन वाले कहंदे जी वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर असीं DCO साहब कोल जाइए तो DCO साहब मारक कर देंगे वेस्ट मैनेजमेंट नूं, वेस्ट मैनेजमेंट फिर सानू वही लोलीपॉप दे दिंदी। कारपोरेशन कोल जाओ, कारपोरेशन वाले कह देंगे वेस्ट मैनेजमेंट को। असीं शहरी जेह्ड़े इस कशमकश विच आ भी पता नहीं साडा इलाका आंदा केह्ड़े अंडर चा, कारपोरेशन कोल आ, वेस्ट मैनेजमेंट कोल आ। असीं अपनी मदद आप दे तहत जेह्ड़ी आ कब्रस्तानां दे अंदरों सफाई कर लीए तो कर लीए, लेकिन इंतजामिया जेह्ड़ी आ, अगर वेस्ट मैनेजमेंट ने पिछे ही अपने पेज पर कब्रस्तानां दी फोटोआं लगानियां शुरू कीतियां, देखो जी असीं कब्रस्तानां दे अंदर सफाई करदे पे, लेकिन कब्रस्तान दे अंदर जेह्ड़े अंदर जाके सफाई करदे पे वो तख्तियां दी ना लान, वो जाके अपना कैमरा लगान, आले दुआले कैमरा घुमान, दस्सन सानू यार देखो असीं ज़मीन साफ कीती, ज़मीन उप्पर दा वड्डे वड्डियां झाड़ियां वा, कंढे असीं फैदे पर जाके अपने प्यारिਆਂ ਦੀ कबर ते जाके फैदे नहीं पढ़ सकते, साडे बच्चे नहीं आ सकते डल दे मारे,
ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। क्या इसके लिए कोई जगह नहीं बनी हुई कि जहाँ पर कूड़ा फेंका जाए? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦੇਣ, ਡੈਂਪਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਝੰਗ ਰੋਡ ਮੇਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਝੰਗ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से कब्रिस्तान के आगे इतना कूड़ा फेंका जा रहा है, क्या ये सही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गलत है ये कि मुसलमानों का तरीका नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम अपने घर भी साफ़ रखते हैं, हमें अपना कब्रिस्तान भी साफ़ रखना चाहिए। इस इलाके में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो इसको फेयर कर सके, क्योंकि इस जगह पे कोई हर घर में हर बंदा चौधरी है। इधर कोई गैस नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो दूसरा ये है कि इस इलाके में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस कब्रिस्तान की सफाई करवाए। हमारे इलाके में कोई ऐसा हमें इंतज़ाम दे, हमें पानी अच्छा, इस कब्रिस्तान के अलावा और भी इलाके में ऐसी ही जगह हैं जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है? इस इलाके में तकरीबन ऐसा है। हम पूरे उधर जंग रोड से लेके आप देख लें, चुनाव चौक से इधर तक यही एक जगह ऐसी है कि जहाँ ये काम होता है। रोड के ऊपर एक कब्रिस्तान है, रोड के ऊपर कचरा है, आप सब देख सकते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम इधर कोई भी ऐसा नहीं लगता कि ये बीमारियों की भी हम आज के मेरे ख्याल में ये बेटी आपकी डेफिनेटली छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर निकलना, कूड़ा जगह जगह पड़ा होगा, वो कई बीमारियां फैला रहा होता है। थोड़ा सा आगे चले जाएं, बहुवाला स्टाफ, बहुवाला के आबादी है, उसमें तो ऐसे है कि बंदा दिन को भी नहीं जा सकता, रात को तो क्या है, दिन को भी नहीं जा सकता। ऐसे कचरे हैं, गलियों में पानी खड़ा है, गटर पाइपलाइन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, गैस लगी हुई वो आती नहीं है। तो हमारे इलाके में बिल्कुल गैस है ही नहीं ना, ये बांसों वाली गली में गैस है ही नहीं है। क्या इंतज़ामिया क्या कहती है इस हवाले से? कभी आप लोगों ने पूरे मोहल्ले ने इकट्ठे होकर कोई एक एप्लीकेशन लिखकर, दरख्वास्त लिखकर भेजी? रोड ब्लॉक किए हैं, रोड भी ब्लॉक किए हैं, सारा सिस्टम किया है, लेकिन इस इलाके का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है कि जो जब वोट लेने होते हैं उस वक्त आते हैं, उसके बाद वही 4 दिन नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र भी नहीं आते हैं। तो वोट आप लोग फिर भी देते हैं? वोट तो फिर हमारा तो कौमी हक है, वो तो देना ही देना है। हमने वोट हमने क्या करने हैं, हम तो इतबार करते हैं। दोबारा एतबार करेंगे? दोबारा तो फिर इंशाल्लाह कोई नया बंदा आएगा तो फिर करेंगे, पहले वाले पे तो नहीं करते हैं। चलें ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या इलाके में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कूड़े के ढेर ऐसे ही लगे हुए हैं? जी, इलाके के हर कब्रिस्तान के सामने ऐसे ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसी बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है ना कि हम अपने प्यारे की कब्र पे खलो के 10 मिनट दुआ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बारिश 1-2 घंटा बारिश लगातार पड़ जाए ना तो कब्रिस्तान में आने जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। अगर कब्रिस्तान के लिए और जगह इतनी कम है कि अगर 1 साल हम अपने प्यारे की कब्र पे ना जाएं तो उसके कब्र पे कब्र बन जाती है। ठीक है, बारिश पड़ने पर ऐसे हालात हो जाते हैं कब्रिस्तान में कि ना हम गुजर सकते हैं, ना कोई बात और ना हैगी। तो इलाके के और क्या मसाइल आप समझते हैं कूड़े के अलावा? ठीक है, कूड़े के पे इंतज़ामिया तवज्जो नहीं, लेकिन इंतज़ामिया कोई मसला ऐसा है जिस पर तवज्जो दे रही हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई इंतज़ामिया कोई ख़ास तवज्जो दे रही है हमारे मसाइल पर। तो यही है मसला, या पानी का मसला है तो ज़मीन का पानी जो है बहुत ही खारा आता है, गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। ठीक है, तो इधर हम क्या कर लेंगे? कितनी बार हमने दरख्वास्तें दी हैं, अकेले के जाकर दरख्वास्त दी है, कहा है कितनी बार हमने अपील की है कि हमारी मजबूरी को समझे, लेकिन कोई भी नहीं आता। हम क्या करें? हम तो इंतज़ामिया कहती क्या? इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कहती, हो जाएगा, ठीक है, हमने दरख्वास्त की हुई है, हम आगे बात कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा काम। हम खुद देख रहे हैं, 4-5 साल चलो हो चुके हैं मुझे देखते हुए, लेकिन काम मुझे नहीं लगता कि काम होगा इस इंतज़ामिया से। तो इंतज़ामिया बदले या फिर कोई और काम करे, मुझे नहीं लगता ये इंतज़ामिया काम कितने टाइम से हम कह सकते हैं कि इस मसले से आप लोगों को मसले का सामना है? जैसे आपने कहा कि हर कब्रिस्तान के आगे आपको इसी तरह का माहौल नज़र आता है। एक हुकूमत को हम लोग नहीं इल्ज़ाम दे सकते, हो सकता है ये सिस्टम बड़े टाइम से चलता आ रहा है। जी ऐसे ही है, लेकिन ना 2-3-4 साल से ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। या कूड़े करकट पे तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहाँ फेंक दिया है वहीं पे फेंका हुआ है। ठीक है, और चंग रोड के ऊपर भी धूल जमी हुई है इतनी, ना आने जाने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हो जाती है धूल की वजह से, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, जंग रोड से गुजरे तो मोटरसाइकिल पे गुजरे या पैदल गुजरे, बदबू आती है कूड़े की। आवाम को, हम जैसे लोगों को तकलीफ़ होती है। हम अपने प्यारे के कब्र पे खलो के 10 मिनट दुआ नहीं कर सकते, हम क्या करें? ऐसे ही है बिल्कुल। तो कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आप स्टूडेंट हैं? या
कहाँ पढ़ते हैं? इंडिपेंडेंट कॉलेज में। अच्छा, ये जो कूड़े का सिस्टम है, ये आप समझते हैं कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नज़र आते हैं? ये मेरे ख्याल में सिर्फ फैसलाबाद का मसला नहीं है, बल्कि तमाम शहरों में है। ये वासा की ना वो कि वेस्ट मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट है ये आपने यहाँ भी देख लिया। और मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। आपका कौन सा इलाका है? मेरा सदार बाईपास के पास है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वो गांव का इलाका, वहाँ तो बिल्कुल ज़्यादा है ना। ये चलो यहाँ तो थोड़ा सा है मेरे ख्याल में, वहाँ इससे भी ज़्यादा है। वहाँ इससे मैं कहता हूँ कि लोग परेशान तो होंगे फिर? ऑब्वियसली होती हैं। तो क्या आप लोग कर क्या रहे हो परेशानी को ख़त्म करने के लिए, क्या कर रहे हैं? दरख्वास्त लिखती हैं, वो जो जाती हैं शहर में इंतज़ामिया के पास, बस कोई सुनवाई नहीं। इंतज़ामिया से कोई जवाब आया? कोई किसी किस्म का नहीं आया अभी तक। तो इलाके के चेयरमैन रह चुके हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से जो लोग हैं, डेफिनेटली जब इतना कूड़ा होगा परेशान होंगे, ख़ास तौर पर जिस तरह से कब्रिस्तान में यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दुआ करने के लिए जो आते हैं उनके लिए परेशानी है, मैयतें जब इधर आती होंगी उनके लिए परेशानी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बल्दियाती इदारे थे उनका भी कहीं ना कहीं काम रहा इलाके को ठीक करने में, लेकिन क्या आपको उस तरह से इख्तियार नहीं दिया गया था कि आप कम से कम ये सिस्टम बेहतर कर सकें? जी मोहम्मद लतीफ़ मलिक मेरा नाम है, जिस 130 साहब का चेयरमैन हूँ। तो इस दफ़ा मेरा हल्का उधर से काटा गया है, तो मैं इस हल्के में आ गया हूँ बाबूवाला में। ये 12 गलियाँ बाबूवाला के मेरे हल्के में आ गई हैं। तो मैंने इनका 12 गलियों के मैंने विज़िट किया, तो बहुत ही अबतर सूरत हाल है सफाई के हवाले से। उधर नेमताबाद में तो हम काम करवाते रहे, हमारे पास बंदे भी थे 18-20, लेकिन इधर की जो सूरत हाल है मैं देख के मुझे दुख हुआ है कि इधर के भी नुमाइंदे तो थे ना पहले काम करवाने के लिए, लेकिन शिकायत ये हैं कि नुमाइंदों के घरों पर ही जो वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन हैं, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले मुलाजमीन हैं, वो उधर ही बैठ के चाय पानी पी कर वापस चले जाते। काम करने का तो किसी को सोचा भी नहीं है। आज इस कब्रिस्तान में आए हैं जाना पड़ने के लिए, तो गुजरने के लिए जगह नहीं है। झाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि उनमें जानवर छुपे हुए हैं, खूनखार जानवरों का भी इधर रोज़गार बना हुआ है। ये आपके सामने या कूड़ा करकट जो बकरियाँ वगैरह, जो गधे वगैरह कब्रिस्तान में चल फिर रहे हैं। तो जो हमारे जो प्यारों की कब्रें हैं, अगर 2-4 महीने इधर को बंदा दुआ के लिए ना आए तो कब्र वैसे मिलिया मेट हो जाती है, ढूंढने में मुश्किल पैदा होती है। इसमें बल्दियाती इदारों का किस हद तक किरदार देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि अभी आपको ये वाला इलाका मिला है, पहले नहीं था, तो अपने इलाके में आप बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सके हैं? जी मैंने तो अपने इलाके में बेहतरी के सफाई का डेली बेस पे काम होता था। सुबह बंदों को हाजिरी उस वक्त लाती जब जो इलाकों को साफ करके आ जाते थे दफ्तर में, उधर फिर हाजिरी लगाते थे। अगर कोई बंदा शार्ट होता था उसकी गैरत लगती थी, इसके खौफ से ही वो हमारी तनख्वाह काटी जाएगी, वो इसलिए ये काम करते थे। लेकिन इधर मैंने देखा है कोई काम नहीं हुआ, किसी ने नहीं करवाया। यहाँ पर इस इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई था नहीं, इस वजह से ये हाल है? थे लेकिन नाअहल बंदे थे जो मुंतखब हुए थे ना, वो नाअहल थे, उन्होंने काम पर तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन मैंने आज ही आकर देखा है तो जो कब्रिस्तान की हालत भी बड़ी खस्ता है, और जो हमारी इंतज़ामिया है, हमारे इलाके का गैस के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, मीठे पानी के मसाइल हैं, खारा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने जो पानी सैंपल भरवा कर उधर महकमे में भेजा, उन्होंने कहा ये तो नहाने के काबिल भी नहीं है, तो आप लोग तो पी रहे हैं, ये हमें हेपेटाइटिस में मुब्तला कर रहा है इधर का पानी। हमारे इलाके की जो मेरी CC 119 बनी है, वो उसकी गैस सुबह 7 बजे बंद कर दी जाती है और रात 11 बजे आती है। अवाम गरीब अवाम है, मज़दूर लोग हैं, ना तो वो सिलेंडर में यह कर सकते हैं, ना वो बालन ला कर अगर दे सकते जिससे वो खाना पका सकें, और इतनी अजियत में मुब्तला हैं कि लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमने उन्हें हौसला दिया कि भाई थोड़ा सा सब्र करें, हम आपकी बात उठाते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी गैस भी ठीक हो जाएगी, आपके पीने का पानी का इंतज़ाम भी होगा। वासा की नाहल जो है वो भी हम ठीक करवाएंगे। आज सुबह मैं वासा दफ्तर भी गया था, उधर भी शिकायत करके आया हूँ कि जनाब बाबूवाला की तमाम गलियों में पानी है। अच्छा, जैसे कि हम बल्दियाती इदारों के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन इनसे इख्तियारात छीन लिए गए थे। सिर्फ 2 महीने के लिए इन इदारों को बहाल किया गया था, लेकिन 2 महीने कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कम है। एक तो फ़ंड्स अप्रूव होने में इतना टाइम लग जाता है, फ़ंड्स आने में टाइम लग जाता है, और उन मसाइल को हल करने में बड़ा टाइम लग जाता है। एक तो 2 महीने नाकाफ़ी से समझे जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती इदारों का इख्तियार किस हद तक ज़रूरी है? क्योंकि MNAs MPAs उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो निचला तबका है उनकी आवाज़ सुने। चेयरमैन एक ऐसा इलाके का होता है नुमाइंदा
जो सारे जितने भी अपने इलाके के मसाइल हैं सुन भी सकता है, उन्हें हल भी कर सकता है। चेयरमैन कैसा आदमी होता है कि वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर घर को जानता होता है, हर इलाके का वाकिफ़ होता है। MNA MPA साहब तो दूर दराज से आए होते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं अपने घरों को, लेकिन ये जो जिम्मेदारियाँ होती हैं काउंसलर और चेयरमैन के सर पर होती हैं। चेयरमैन को अगर अख्तियारात दिए जाते तो ये मसाइल हल होते ना। 2 माह के लिए अख्तियारात दिए, जब हमने फाइलें तैयार की, काम लिखना शुरू किए, दफ्तर में जाना शुरू किया, तो फिर हमें उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, फिर हमने मुअत्तल कर दिया गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चेयरमैन को साथ भी बहुत ज़्यादती की है गवर्नमेंट ने। अगर ये ज़्यादती किया तो फिर 4 इलेक्शन करवाए जाएँ, तो दोबारा नए चेयरमैन बने और इलाके की तमीर तरक्की के लिए कोई बेहतर इकदाम उठाएँ। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसे इलाके को अगर बेहतर करना है तो इलाके में काम भी करने पड़ेंगे, और जो अभी सूरत हाल है, ये सूरत हाल अगर इसे हल ना किया गया तो ये गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।